नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थ जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। शरीरं स्वरूपं ततो वैकलत्रं यश्चारुचित्रं धनुर्मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्निश्रीरङ्गपद्मे तत्किं 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तरं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवी देवकी नंदनो अयं जयतु कृष्णो विष्णु वंश प्रदीपा जयतु मेघ श्यामल कोमलांगम जयतु पृथ्वी भार नाशो मुकंदम कृष्णम तुदीयाय पद पंकज पंचरांते अद्यैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफबात पित्तये कंठावरोधेन विधौ स्मरण कुतस्ते करार बिंदे पदार बिंदे मुखार बिंदे विनियेशयन्तम बट्ये पत्रस्य पुटेश्यानं बालं मुकंदम मनसरा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानि शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम् मुखं करोत्याचालां पुंगलंघयते गिरिं यत्कृपालतोऽहं वन्दे परमानंद माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद पंकज किए नासत रोग अनेक विघ्न अनेक। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दालान पट्टियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणेक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार उनका यह बाग में सप्तमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि से नमन वंदन अभिनंदन। परम आराध्य राधा रमन बाधाहरण यशोदा नंद नंदन वसुदेव देवकी सुतम श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान एवं उनकी आराध्य शक्ति प्राण पिया जगत बंदनी राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। प्रेमी सज्जनों भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधवो सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बंधुओं, पिछले प्रसंग में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा भूमिका के विषय में अवगत कराया गया था कि श्रीमद् भागवत श्री कहते हैं जो लक्ष्मी से युक्त है, मद कहते हैं जो पूर्ण है और भागवत के लिए बताया था भा से भक्ति होती है, गा से ज्ञान, बा से वैराग्य और ता से त्याग। अर्थात जो जीव श्री राधा रानी जी की कृपा से युक्त भागवत जी के सानिध्य में आता है
उन्हें ये चार चीजें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। आइए भागवत जी के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं और इसमें असंख्य ब्रह्मांडों के रचिता पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेत्वे तापस्त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद, इन तीनों से मिलकर सच्चिदानंद बना है। कौन है सत्य? जिनका न आदि है न अंत है, अर्थात जो पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य है, वही सत्य कहलाता है। उदाहरण के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं, एक गृहिणी अपने पुराने हार को लेकर के एक सोनी के पास जाती है और उससे कहती है कि मेरा जो है नया हार का निर्माण कर दीजिएगा। सोनी उसको लेता है, गलाता है, यानी जब पुराना था तब भी सोना था, उसने गला दिया तब भी सोना हुआ, और अंत में उसका जब हार का निर्माण किया तब भी सोना ही है। इसी प्रकार से जो है भगवान हमारे गोविंद आदि में, मध्य में और अंत में भी गोविंद रहते हैं, सत्य रहते हैं, और प्रभु को इसीलिए सत्य स्वरूप परमात्मा कहते हैं। दूसरा आता है चित्त। चित्त प्रकाश, जो परमात्मा है वह सत्य है, वही प्रकाश है, वही प्रकाश स्वरूप चित्त है जो हमारे शरीर में आत्मा के रूप में विद्यमान है। जिस दिन शरीर रूपी पिंजड़े से चित्त आत्मा रूपी तोता उड़ जाता है, उस दिन से ही उसके बंधु बांधव कहने लगते हैं कि भैया जल्दी करो। उदाहरण, जैसे एक बल्ब, उसके अंदर तार आते हैं, वायर्स आते हैं, और जब उसमें विद्युत प्रवाह होती है तब वो जगमगाने लगता है, और जो ही विद्युत प्रवाह बंद हो जाता है वह भी बल्ब भी बंद हो जाता है। इसी तरह से हमारा शरीर है, हमारे शरीर में जो चित्त है, जो जीव है, उसी वो प्रकाश है, प्रकाश पुंज है। जब तक प्रकाश पुंज है तब तक हमारा शरीर है, अर्थात जो परमात्मा सत्य है वही चित्त भी है, और ये पुंज जो है हमारा सत्य है। सूरदास जी कहते हैं, मन पंछी उड़ जाइए, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, ता दिन तेरे तन तरवर के सवई पात झर जाइए, मन पंछी उड़ जाइए। और महाकवि तुलसीदास जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है जीव, और जब शरीर से जीव रूपी अंश गोविंद निकल जाता है तो संसार से हमारी पूछ समाप्त हो जाती है। बंध हो तो दूसरा स्वरूप भगवान का चित्त है। आनंद, श्रोताओं, सुख और आनंद दो अलग अलग वस्तुएं हैं। सुख भौतिक है, सुख क्षणिक है, आनंद आध्यात्मिक है। बाहर ढूंढने का विषय नहीं है, आनंद अपने अंदर है। असली आनंद तो गोविंद नाम में है। आनंद का विपरीत कुछ नहीं होता, वो परमानंद है। और तीसरा गोविंद ही जो है वो आनंद स्वरूप है। एक व्यक्ति के पास धन है, वह जो है डनलप के गद्दों पे सोता है, अच्छे अच्छे खाना खाता है, लेकिन बेचैन रहता है, उसको आनंद प्राप्त नहीं होता। और एक व्यक्ति ऐसा है, उसके दो जोड़ी कपड़े हैं लेकिन मस्त रहता है, बिल्कुल आनंद रहता है, भगवान नाम में डूब जाता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। असली आनंद गोविंद नाम में है। जैसे मीरा, सूरदास और रसखान
मीरा तो इतनी आनंद में हो गई गोविंद के नाम में कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। यहां तक कहा जाता है कि मीरा जी से शरीर श्री कृष्ण के विग्रह में समा गई थी और इस प्रकार मीराबाई परम आनंद और परम ज्योति की दिव्य मिलन का एक उदाहरण बन गई। हमारे श्लोक में आता है विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश का हेतु है वही हमारे जो है गोविंद हैं, जो सारे विश्व को उत्पत्ति भी करते हैं, उसका पालन भी करते हैं और फिर विनाश भी करते हैं। तापस्त्रिय विनाशाय अर्थात आदि आध्यात्मिक ताप जो मानसिक ताप कहलाता है, आदि दैविक जो देवताओं के द्वारा दिया हुआ ताप है, और आदि भौतिक प्राणियों के द्वारा इस ताप को जो है वो नष्ट करने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमे, श्री कृष्ण जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। हम सब जो है हम सभी नमस्कार करते हैं। यम प्रवजंतम तनु चेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो बिरह कातिर आजुहावे, पुत्रे हि तन में तया तरबो अग्नि ने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनि मानसो अस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ था और वो जो है जंगल की ओर संन्यास लेने के लिए जा रहे थे, वन की ओर जो है देखकर उनके पिताजी जो हैं पुत्र मोह में जो है बहुत व्यास जी जो है परेशान हुए और उनके पीछे दौड़ते हुए पहुंचते हैं और कहते हैं बेटा और बेटा। लेकिन उन्होंने तो इतने तन्मय थे हमारे सुखदेव भगवान जो हैं, उन्होंने पलट के कुछ नहीं देखा। इस बात के उत्तर में वृक्ष कहते हैं कि अरे व्यास जी, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आप भी परेशान हैं, इनको छोड़िएगा, ये तो तन्मय है जो सर्वभूत हृदय मुनि मानो अस्मि। ये सभी जो हैं मुनियों के जो हृदय में हैं, ऐसे सदगुरु श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नैमिषे सूतमासी नम विवाद्य महामतिम, कथामृतम रसा स्वादम कुशले सौन को